हाय गाइस, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज तक आपने जो भी वीडियो देखा उसमें कूलाम के नियम के बारे में आपने पढ़ा, कूलाम के बारे में पढ़ा, आवेश के बारे में पढ़ा, वैद्युतमय पदार्थ के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे, आज की इस वीडियो में हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है वैद्युत क्षेत्र? आइए देखते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। आइए देखते हैं वैद्युत क्षेत्र अथवा इलेक्ट्रिक फील्ड। हम देखते हैं क्या होता है। आपने क्या देखा? आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का क्षेत्र मानते हैं। जैसे यहाँ पे कोई आवेश क्यों है, या फिर यहाँ पे बहुत से आवेश हैं। ऐसे क्या है? बहुत से आवेश। आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र है। चारों ओर का आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, इसमें जैसे यहाँ से कोई अन्य आवेश क्या होता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये कोई गोला है जो क्या है? धन आवेशित है। क्या है? कोई गोला है जो धनावेश है। जो ये रेखाएं दिख रही हैं, ये क्या है? वैद्युत बल रेखाएं हैं। जब कोई आवेश धन आवेश होता है, कोई आवेश धन आवेश हो, क्या हो? धन आवेश हो, तो उसमें से निकलने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो बाहर की तरफ होती हैं। किधर होती हैं? बाहर होती हैं। ठीक इसी के विपरीत यदि वैद्युत आवेश ऋण आवेश है, उसमें जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो बाहर से अंदर की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। जब कोई कोई भी आवेश क्या है?
धन आवेश है। क्या है? धन आवेश है। उसमें से निकलने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो बाहर की तरफ होती हैं, अर्थात वो केंद्र से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। लेकिन यदि वो क्या है? ऋण आवेश है, कोई भी आवेश क्या है? ऋण आवेश है, तो उसमें वैद्युत बल रेखाएं अनंत से केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं, अर्थात केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। यदि हम लेते हैं, एक धन आवेश लेते हैं और एक ऋण आवेश लेते हैं, तो हम देखते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये बल रेखाएं क्या है? धन आवेश से निकल करके ऋण आवेश पे जा करके मिल रही हैं। ये अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, ऋण आवेश से आती प्रतीत होती हैं। हम दो आवेश लेते हैं समान प्रकार के, एक प्लस आवेश, दूसरा प्लस आवेश। इन दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों आवेश को मिलाने रेखा के मध्य बिंदु पर, ये दोनों आवेश हैं, इन दोनों आवेशों को मिलाने रेखा के मध्य बिंदु पर कोई ये रेखा है इनको मिलाने वाली, इनके मध्य बिंदु पर कोई पॉइंट, कोई बिंदु एल लेते हैं। क्या लेते हैं? कोई बिंदु एल लेते हैं। तो हम देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र, मतलब पहले आवेश कण वैद्युत क्षेत्र और दूसरे आवेश कण वैद्युत क्षेत्र, जिस बिंदु पर इनका प्रभाव शून्य होता है और परिमाण में ये बराबर व विपरीत होते हैं, उस बिंदु को हम उदासीन बिंदु कहते हैं।
आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो पहला आवेश है उसकी मात्रा क्या है Q1, और Q1 से जो इसका उदासीन बिंदु है उसके बीच दूरी क्या है R1, और दूसरा आवेश क्या है Q2, Q2 से इस उदासीन बिंदु की दूरी क्या है R2। क्या हमने देखा, तो Q1 बटे R1 होल स्क्वायर बराबर Q2 बटे R2, जहां Q1 और Q2 आवेश की मात्राएं हैं। आइए हम देखते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण। इसमें सबसे पहला गुण क्या है, वैद्युत बल रेखाएं। क्या, वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर, धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। दूसरा गुण क्या है, वैद्युत बल रेखाएं आपस में, वैद्युत बल रेखाएं आपस में कभी एक दूसरे धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को बताते हैं। कोई भी
कोई भी बल रेखाएं आपस में काट नहीं सकती हैं, नहीं तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं बल रेखाओं के गुण। फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चल करके ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। आपने क्या देखा कि जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो धन आवेश से चल करके ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। सेकेंड पॉइंट देखा कि वैद्युत बल रेखाएं आपस में कभी एक दूसरे पर छेद अथवा काट नहीं सकती हैं। वैद्युत बल रेखाओं पर किसी बिंदु पर वैद्युत बल रेखाओं पर किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं उसके धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को बताती हैं। कोई भी बल रेखाएं आपस में काट नहीं सकती हैं, नहीं तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं की जा सकती हैं, जो कि असंभव है। क्या है? जो कि असंभव है, नहीं तो बल की दो दिशा को प्रदर्शित करेंगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक हम क्या पढ़ेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक परीक्षण आवेश Q0 लेते हैं। एक परीक्षण आवेश Q0 लेते हैं, जिस पर वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल F हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0। अर्थात
क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल का परीक्षण आवेश के मान के निष्पत्ति को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आपने क्या देखा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र में क्या है? कोई वैद्युत क्षेत्र है, जैसे कि यहाँ पर कोई ये वैद्युत क्षेत्र है, और वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक परीक्षण आवेश की जरूरत लेते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र के कारण परीक्षण आवेश की उपजीरो पर एक बल आरोपित हो जाता है। क्या होता है? एक बल आरोपित हो जाता है। तो वैद्युत क्षेत्र के कारण परीक्षण आवेश की जीरो पर लगने वाले बल F तथा परीक्षण आवेश की मान के निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। क्योंकि बल एक सदिश राशि है। क्या है? बल एक सदिश राशि है तथा आवेश एक अदिश राशि है। क्या है? बल एक सदिश राशि है और आवेश एक अदिश राशि है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र तीव्रता भी एक सदिश राशि होगी। बल का मात्रक न्यूटन तथा आवेश का मात्रक कूलॉम है, इसलिए देखा, बल का मात्रक न्यूटन तथा आवेश का मात्रक कूलॉम है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक वैद्युत क्षेत्र
तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा MLT-3 MLT-3 ये इनवर्स